हाय जाने मन, आई लव यू, ऐसी चैटिंग मिली थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिए रखा था, लेकिन उसी के तत्पश्चात मुझे एक थप्पड़ मेरी पत्नी मुझे खींच के मारी और मेरा मोबाइल फोड़ दिया। मैं मेहनत मजदूरी करके रात में भी गाड़ी चलाता था, दिन में भी गाड़ी चलाता था। किसी तरीके से मैंने अपनी पत्नी को पैसे इकट्ठे करके अपने यार दोस्त से कर्जे लेके मैंने अपनी पत्नी को बीएड करवाया। नहीं, मेरे घर में उसको कोई दिक्कत नहीं। घर में क्या दिक्कत थी? घर में मैं खुद उसको खाना बना के खिलाता था ताकि उसको पढ़ाई करने में ना दिक्कत हो। ज्योति मौर्य के नाम में ऐसा क्या है कि इस नाम से पुकारने पर पत्नियां पति पर मुकदमा दर्ज करा रही हैं? जी हाँ, ठीक सुना आपने। अयोध्या कोतवाली सिटी में एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज हुआ है। निशा ने जहां अपने पति पर ज्योति मौर्य कहकर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया है, तो वहीं उसके पति अनूप का कहना है कि वो वही सब सह रहा है जो एसडीएम ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य कह रहा है। अनूप ने बताया कि उसने टेम्पो चलाकर और मेहनत मजदूरी करके कर्ज लेकर दोस्तों से अपनी बीवी को पढ़ाया और अब वो कहती है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो अब दूसरे लड़कों के संपर्क में है और दूसरी शादी करना चाहती है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ जब एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो निशा का, जो कथित तौर पर उसके जेठ और पति ने बनाया होता है। निशा और अनूप के बीच के विवाद का वीडियो वायरल हुआ तो पूरा मामला चर्चा में आ गया और इस पूरे विवाद में ज्योति मौर्य की भी एंट्री हो गई। हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और ये क्यों चर्चा में है। दरअसल अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरई पारा गांव की रहने वाली निशा प्रजापति की शादी रोनाही थाना क्षेत्र के कपासी गांव के अनूप प्रजापति से हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी में कितना प्रेम था ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 7 जन्म तक साथ जीने मरने के वादे के साथ निशा अपने ससुराल आ गई। शादी के लगभग 4 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 4 साल बाद जून 2022 में निशा अपने ससुराल से मायके गई और अब पति से कह रही है कि तुम हमारे लायक नहीं हो। यही नहीं, जब अयोध्या सिटी में जब अनूप और उसके भाई प्रेम प्रजापति ने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखा तो यहीं से हो गई ज्योति मौर्य की एंट्री। इस विवाद का वीडियो वायरल होने के साथ ही निशा ने अपने पति और जेठ पर उसे ज्योति मौर्य कहकर अपमानित करने और अपशब्द कहने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पहले आप सुनिए कि पूरे मामले पर अयोध्या पुलिस क्या कुछ कह रही है। ये निशा प्रजापति जो उसरू चौकी मंडी कोतवाली सिटी की निवासिनी है, इनके द्वारा लिखित में तहरीर दिया गया है, जिसपे कोतवाली सिटी पर 147/23 धारा 294 323 504 506 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। एफआईआर में इनके द्वारा ये लिखा गया है कि इनके पति और उनके भाई द्वारा हमको टांट किया गया है कि तुम ज्योति मौर्य हो रही हो। वहीं निशा प्रजापति के पति अनूप उसको लेकर ऐसी चौंकाने वाली कहानी का खुलासा करते हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य के विवाद से काफी मिलती जुलती है। निशा के पति अनूप कहते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी उस समय उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया, ऑटो चलाया और इसके साथ दोस्तों से कर्जा लेकर कॉलेज में एडमिशन कराया। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से सब बदल गया। हमारी शादी 2019 में हुई थी और हमने अपनी पत्नी को बीएड करवाया। वो ग्रेजुएशन उनका फाइनल नहीं हुआ था, अपेयरिंग में मैंने उनका एडमिशन दिला दिया था और बीएड 2021 में उनका फाइनल हो गया। बीएड के तत्पश्चात वो मेरे साथ जब तक थी तब तक तो ठीक ढंग से रह रही थी, लेकिन उसके बाद में पता नहीं उनका अनबन हो गया, किसी और लड़के के साथ संपर्क हो गया तो वो मेरे साथ रहना नापसंद कर दी। उनकी कुछ वीडियो कॉलिंग और कुछ चैटिंग भी पकड़ी गई, जिससे वे अजीब ढंग से लिखा गया था कि उसमें हाय जाने मन, आई लव यू, ऐसी चैटिंग मिली थी। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिए रखा था, लेकिन उसी के तत्पश्चात मुझे एक थप्पड़ मेरी पत्नी मुझे खींच के मारी और मेरा मोबाइल फोड़ दिया, जिससे मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचा। उसका स्क्रीनशॉट उसके पहले मैं उनके पापा को सेंड कर चुका था, जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये इस तरह के मेरे साथ हरकतें कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप नहीं माने, सरासर मुझे ही गलत ठहरा रहे थे। जब बात उन तक पहुंची, वो अपने बेटी को ना समझा के फिर उसी के पश्चात आके वो अपनी बेटी को उसी समय ले गई। फिर उसके बाद जब अपने मायके पहुंच गई तो उसी के 2-4-10 दिन बाद मैंने ट्राई किया कि जाएं ले आएँ, तो उन्होंने कहा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। उनके माँ बाप कहें कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा, तुम एक ऑटो ड्राइवर हो, रिक्शा चलाते हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। मैं मेहनत मजदूरी करके रात में भी गाड़ी चलाता था, दिन में भी गाड़ी चलाता था। किसी तरीके से मैंने अपनी पत्नी को पैसे इकट्ठे करके अपने यार दोस्त से कर्जे लेके मैंने अपनी पत्नी को बीएड करवाया। अब आज इस कंडीशन पे मैं पहुंचा हुआ हूं कि जिससे मैं इतना परेशान हूं,
मेरी कहीं सुनी भी नहीं जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब एक ही माध्यम बचा है कि आप लोगों की समझ से मैं ये सब सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि मेरी भी कहीं ना कहीं सुनवाई हो, मुझे भी उसका। अच्छा, घर में कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर में उसको कोई दिक्कत नहीं। घर में क्या दिक्कत थी? घर में मैं खुद उसको खाना बना के खिलाता था ताकि उसको पढ़ाई करने में ना दिक्कत हो। तो ये सब कंडीशन थी। हमने उनको कोई पढ़ाई के पीरियड में कोई घर पे ही रह के पढ़ती थी, कोई दिक्कत नहीं हुई उसे। मैंने उसको पढ़ाई में कोई उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि जिससे कि मेरे वजह से उसको पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो। पढ़ाई के समय उसको पढ़ाई कर रही थी, खाना बनाने की बात आती थी, खाना मैं बना के खिलाता था, सब चीज़ झाड़ू पोछा भी मैं कर देता था कि ताकि इसको पढ़ने में पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए। आगे चल के कहीं ना कहीं समाज में मेरा नाम हो, मेरे घर का नाम हो, इस वजह से मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज जो चीज़ मेरी पत्नी ने मेरे साथ किया है, मैं चाहूँगा कि ऐसी हादसा किसी भाई लोग के साथ ना होने पाए। वहीं इस मामले पर अनूप के भाई प्रेम प्रजापति क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो ये जो हमारे छोटे भाई अनूप हैं, इनकी पत्नी एक लड़के के साथ में हाथ डाल करके वो जा रही थी रोड से, फिर कुछ दूर गई, फिर वहाँ खड़ी हो गई और फिर मतलब कुछ अशोभनीय मैंने उनको देखा कि वो उनके मतलब कभी कंधे पे हाथ रख रहा है, कभी कैसे, मतलब ये मुझे बहुत बुरा लगा। और कि अभी देखो शादी इनकी हुई है, अभी विच्छेद नहीं हुआ कोई, और हमने जो कोर्ट में अपील हमारे भाई सामने लगाई है, विदाई के लिए लगाई है, तो अभी भी हम उसको अपनी बहू ही मानते हैं। तो हमने सोचा कि ये बुरा है और अच्छा नहीं है, अभी कोई और देखेगा तो कैसा लगेगा। तो मैं इस बाबत मैंने उसको फ़ोन किया छोटे भाई को कि कहाँ पे हो, तो वही पास में करीब मुमताज़ नगर के नियर अबाउट कहीं था। तो बोला कि भैया हम यहीं पे हैं। हमने कहा ऐसे ऐसे है, आपकी पत्नी ऐसे किसी पराये लड़के के साथ में है। तो बोला कि ठीक है हम आते हैं। हमने कहा यार समझाते हैं, हो सकता है कुछ बातचीत ऐसे मान जाए। उससे बस मैं उसके गया और हमने कहा कि बातचीत करने लगे, उस लड़के का पता पूछने लगे, भाई तुम कौन हो इनके साथ में, ये जानते हो इनको, ये कौन है। बस वो लड़का तो जो बात करनी थी इनकी पत्नी फालतू की बात मुझसे करने लगी कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। हमने कहा कि भाई हमारे छोटे भाई की आप पत्नी हो हैं। तो कहा कैसी पत्नी। निशा अनूप के बनते बिगड़ते रिश्तों की पड़ताल करने जब हम अनूप के घर गए तो वहां उसकी माँ और पड़ोसियों से हमने बात की। बात करते करते अनूप की माँ जहां रोने लगी तो वहीं उनकी पड़ोसी महिला कहती हैं कि अनूप जैसा निशा को कोई दूसरा नहीं मिलेगा और निशा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ हमारे घर भाना ही ना, वो अपने सब जाल बीन के गई हैं, मार बेटा बेट कर आए दे से। जैसे पास भई तैसे में भाग ली बाप का बलाई के। मेरे बेटा के साथ अकेले रहते रही, बनावत खाते रही हूँ, क्यों परिवार में खवाई से नहीं तो अपना तो सुखे रहेगा रहा। निशा जैसे यहाँ रही है जो तरह से वही तरह कहीं और अलग ना रह पाई हैं। अनूप उनका पढ़ाएन लिखाएन वही ग्रेजुएट बनाए दी उनका, जब पढ़ लिख ली तो अपन फरार हो गई। और जितना अनूप उनका देहन है सुख शांति उतना कहूँ पा नहीं सकती। बुढ़िया महतारी रही लेकिन अनूप छोड़ के उनका लेके अलग रहे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ अनूप की कहानी ही जानी, हमने निशा का पक्ष जानने की भी कोशिश की, उसे कई फोन किए, लेकिन वो किसी भी सूरत में बात करने को राजी नहीं हुई। फिलहाल ये कहानी चर्चा में है और पत्नी को ज्योति मौर्य क्या बुलाया, उसने सीधा पति के खिलाफ मुकदमा ही ठोक दिया। फिलहाल आपका अयोध्या की इस कहानी पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।